बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सजाद मागरे है और मैं को फाउंडर हूँ Rabbitosh.com का, जो कि पाकिस्तान का एक उभरता हुआ ब्रांड है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैफुर रहमान है और मैं को फाउंडर हूँ Rabbitosh.com का। मैं एक मुलाजमत पेशा इंसान हूँ और मैं काफ़ी टाइम से कुछ पार्ट टाइम करना चाह रहा था जिससे मेरी कुछ इनकम जनरेट हो सके। तो इसके लिए मैंने पहले कुछ दोस्तों के साथ मिल के पोल्ट्री फार्मिंग का काम किया, पैरेट फार्मिंग का काम किया। तो एक तो वो जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वो घर से काफ़ी दूर था, जिसकी वजह से टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता था। तो इस वजह से वो इतना कोई सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट नहीं रहा। मेरे पास टाइम था और मैं कुछ करना चाह रहा था, तो मैंने नेट के ऊपर काफ़ी सर्चिंग की और उसके बाद फिर ये किया कि मैंने एक रैबिट्स का पेयर बाय किया और मैं प्योर चीज़ के ऊपर काम करना चाह रहा था। जब मैंने बाय किया तो बाय करने के बाद मुझे पता चला, मैंने मार्केट से चेक किया, पता चला कि ये वो चीज़ नहीं है जिस तरह की चीज़ मैं चाह रहा था। तो उसके बाद ये हुआ कि वो तो मैंने रैबिट को वापस कर दिया और मैंने अपने दोस्त से मशवरा किया कि मैं रैबिट्स का काम करना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं सजाद लतीफ़ मागरे साहब, वो मेरे पास आए एक दिन और मुझे कहते हैं जी कि अगर हम कुछ काम करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने कहा जी पहले एक्सपीरियंस जो है हमारे कैसे रहे हैं, अच्छे रहे थे, लेकिन दूर होने की वजह से हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। तो उन्होंने कहा कि रैबिट फार्मिंग अगर की जाए तो ये कैसा आइडिया है। मैंने उनको इनकार कर दिया, लेकिन वो उन्होंने बार बार इंसिस्ट किया मुझे कहते हैं कि चले ठीक है, आप नहीं करते ना करें, लेकिन इसकी फिजिबिलिटी बनाई, उसमें काफ़ी सारा प्रॉफिट शो हो रहा था। मुझे कहते हैं कि नहीं, हमें इसको करना चाहिए। तो आखिरकार उनके बहुत ज़्यादा मजबूर करने पे मैं भी एग्री हो गया, तो हमने इसको स्टार्ट करने का सोचा और उनको भी मैंने मोटिवेट किया। फिर हमने ये किया कि हमने सोचा कि हम पाकिस्तान से बाय करें। फिर जब मैंने देखा कि हम यहाँ से बाय करते हैं तो फिर वही ना हो जाए जो जिस तरीके से मैंने पहले एक पेयर को बाय किया है। तो हमने मशवरे के बाद हमने अपनी जो ब्रीड थी वो हमने ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान से बाहर से हम इसको इंपोर्ट करवाते हैं। तो सजाद साहब के साथ एक पहले काम हो चुका था, उन्होंने मार्केट के अंदर से एक पेयर बाय किया था, तो वो अच्छी ब्रीड नहीं निकली, जो कह के उनको मिला था वो नहीं थी वो चीज़। तो उसके बाद हमने मार्केट से देखा, काफ़ी इधर उधर से सर्च किया, तो हमें कोई क्वालिटी ब्रीड नज़र नहीं आई। फार्मर तो बहुत सारे थे लेकिन हमारी शायद पहुंच में नहीं थे। तो इस वजह से हमने क्या किया, हमने एक दोस्त हैं हमारे, तो उनसे रब्ता किया, उनको कहा जी कि हमें जो है वो अच्छी ब्रीड आप इंपोर्ट करवा के दें। तो उन्होंने हमें कुछ रैबिट इंपोर्ट करवा के दिए और स्टार्टिंग में हमने बड़ी मुश्किल से पैसे इधर उधर से पकड़ के, कुछ कर्ज लेके, सजाद भाई ने कुछ इसी तरह पकड़ के, तो हमने ये स्टार्ट किया। फिर हमने बाहर से जब ब्रीड मंगवाई तो हमने तकरीबन 8 लाख रुपए के जो है वो 13 पीसीस हमने मंगवाए थे, जो कि आते ही तकरीबन 1 वीक के बाद या 1 या 2 वीक के अंदर जो है वो वो मर गए थे। उसकी एक वजह ये भी थी कि ज़ाहिर है उनका क्लाइमेट चेंज हुआ और यहाँ पे वहाँ जिस मौसम से वो आए थे वहाँ का टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर में भी काफ़ी डिफरेंस था और हम ख़ुद भी न्यू थे। तो ये है कि हमने हिम्मत नहीं आ रही, हमने एक दूसरे को हौसला दिया और इस काम को आगे हम लेके चलते रहे। हमारे पास अमाउंट नहीं थी स्टार्ट करने के लिए, तो हमने ये कर्ज के तौर पे कुछ पैसे इकट्ठे करके तो हमने ये रैबिटोश की बुनियाद रखी। स्टार्टिंग में हमारा एम जो था वो सिर्फ ये था कि मार्केट में प्योर ब्रीड को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। लोकल ब्रीड या मिक्स ब्रीड पे हमने ज़रा भी काम नहीं करना। तो उसी चीज़ को लेके, उसी एम को लेके हम आगे चले। तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमें रैबिट की अलफ बे भी नहीं पता थी, हमें इनकी बीमारियां नहीं पता थी, हमें ये नहीं पता था कि ये ब्रीड कैसे करते हैं, इनका जो है इनको सरवाइव करवाना हो तो कैसे होता है, इनके बच्चे जो है उनको कैसे पालना है अगर फीमेल मिल्किंग नहीं करवा रही। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस स्टेज के ऊपर हैं कि हम जो है वो इसकी मेडिकेशन भी हम कर सकते हैं। बाकी हर चीज़ जो है हाउ नो जितनी भी है A to Z हमें अल्हम्दुलिल्लाह इसका नॉलेज हो चुका है।
तो सेटअप को बढ़ाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सेटअप जो है वो 3-4 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। एक बड़ा सेटअप हमारा हो चुका है। हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में इस वक्त ब्रीडर मौजूद हैं। हमारे पास जो 3-4 ब्रीड हमारे पास शुरू में थी तो अब उसको हम बढ़ा चुके हैं। अब हमारे पास काफ़ी सारी जो है इस वक्त ब्रीड्स मौजूद हैं और हमारे पास जो ब्रीड्स मौजूद हैं वो सारी प्योर हैं, यानी कि हम किसी को देते हैं तो ये हमारा अंदर से हम सेटिस्फाई होते हैं कि हम किसी को जो चीज़ दे रहे हैं वो बिल्कुल प्योर चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और क्योंकि मार्केट में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी और उसको पूरा करने के लिए हम मार्केट में आए, हमने ये इनिशिएटिव लिया। आज अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान में एक हमारा नाम है और पाकिस्तान में लोग हमें रेबिटोश के नाम से हमें जानते हैं कि ये एक ज़बरदस्त ब्रांड है और जो कमिटमेंट ये करते हैं वो पूरी करते हैं, वो ऑन करते हैं इस कमिटमेंट को। और इसी वजह से यही हमारी दयानतदारी, हमारी मेहनत, हमारी लगन हमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की तरफ लेके जा रही है। बीइंग अ रैबिट फार्मर मेरा इस चीज़ पे बिलीव है कि इंसान फुल कहीं भी नहीं होता, हर टाइम उसको सीखना पड़ता है, उसमें इल्म की प्यास रहती है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें नई नई आती हैं, मेडिसन आती हैं, वैरायटीज़ नई नई आती हैं। हमारा एम यही है कि हम नई वैरायटीज़ को लेके आगे चलें, ठीक है। और आज की अगर बात की जाए, फ्यूचर की अगर बात करें या आज की बात करें तो आज मार्केट में सिचुएशन ये है कि प्योर ब्रीड अभी भी उस लेवल की नहीं है कि हर बंदे की पहुँच में हो। और ये है कि इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान में और भी जो ब्रीड्स हैं वो हम पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये है कि हम बाहर से कोशिश यही कर रहे हैं कि हम वो ब्रीड्स सारी बाहर से लेके आएँ और पाकिस्तान की जो तरक्की है उसमें अपना भी एक रोल प्ले कर सकें। जब कोई इंसान इस दुनिया में आता है तो उसकी बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, बहुत सारे शौक़ होते हैं। तो मैंने भी उस शौक़ की तकमील के लिए रैबिट फार्मिंग का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ कि मेरे शौक़ जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। तो ये है कि आप लोग बिज़नेस की तरफ आएँ और ख़ास तौर पे लाइफ स्टॉक की तरफ आएँ। और लाइफ स्टॉक में इस वक्त रैबिट इंडस्ट्री एक बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्री है जो बहुत ही तेज़ी के साथ जो आगे बढ़ रही है। आप भी इसका हिस्सा बने और आप भी फाइनेंशियल लिहाज से जो है वो ग्रो करें। थैंक यू सो मच।